Hi everyone, this is one of the most important video for UPSC. In fact, I'll say कि not only for UPSC, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे UPPCS हो, BPSC हो, MPPCS हो, उसका सबसे इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट होता है नोट मेकिंग। इफ़ेक्टिव नोट्स कैसे प्रिपेयर करने हैं, क्या इंपॉर्टेंस है नोट मेकिंग का। काफ़ी क्वेश्चंस है जो आपके दिमाग में रहते हैं, बट उससे पहले एक डाउट ये भी आता है कि नोट्स बनाना चाहिए या फिर नहीं बनाना चाहिए। जब भी आप नोट्स प्रिपेयर करते हो, माइंडेड कि आप जो क्वेश्चन एग्ज़ाम में आने वाले हैं उसके आंसर्स पहले से ही प्रिपेयर कर रहे हो। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि नोट्स कैसे प्रिपेयर करना चाहिए, क्योंकि अगर आप एग्ज़ाम से पहले नोट्स प्रिपेयर कर रहे हो, आप इफ़ेक्टिव नोट्स प्रिपेयर नहीं कर पाए, देन इंस्टेड ऑफ डूइंग अ गुड फॉर यू, आपके लिए डिज़ास्टर साबित हो जाएगा। सबसे पहला डाउट ये आता है कि वेदर टू मेक अ नोट, इज़ इट मैंडेटरी। फॉर दिस माई आंसर वुड बी येस और नो बोथ। सबसे पहले हम बात करते हैं कि नोट मेकिंग क्यों इम्पॉर्टेंट है और आपको नोट्स क्यों बनाना चाहिए। देखो, एग्ज़ाम से पहले प्री की बात करो या फिर मेंस की बात करो, एग्ज़ाम से एक दिन पहले, 2 दिन पहले या फिर आप एक हफ़्ते पहले की भी बात करो, बिल्कुल समझ में नहीं आता कि क्या चीज़ हम रिवाइज़ करें, क्या चीज़ पढ़ें। और उस वक्त आपके पास कोई शॉर्ट नोट्स होते नहीं हैं, तो लास्ट का 3-4 दिन पूरा वेस्ट हो जाता है। मेंस में आपके पास इतना टाइम ही नहीं होता है कि आप फिर से नोट्स उठाओ, फिर से पूरी बुक्स उठाओ, फिर से रिवाइज़ करो। कंटिन्यूसली आपका एग्ज़ाम होते रहेगा, आप पेपर 1 दे के आओगे, आपके पास टाइम सिर्फ रात का कुछ घंटे रहते हैं। कई लोग कुछ रिवाइज़ नहीं करते हैं, बट आपके पास शॉर्ट नोट्स होता है। इवन जो भी आप वैल्यू एडिशन पॉइंट्स बनाए रहते हो उसको आप रिवाइज़ कर सकते हो। सो इन सब पॉइंट्स के लिए, एग्ज़ाम से पहले प्रिपेयर होने के लिए नोट्स मेकिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज। आपको कंपेटिटिव एडवांटेज देता है जो भी आपके कंपेटिटर्स हैं। सिलेबस देखो, यूपीएससी का बहुत वास्ट है, आप हर बुक नहीं पढ़ सकते हो लास्ट टाइम पे। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि सिलेबस में जो भी कीवर्ड्स दिए गए हैं उन सब पर आपके पास शॉर्ट नोट्स हों। शॉर्ट नोट्स आपके पास रहेगा तो आपका रिवीजन बहुत ईजी हो जाएगा। देखो, मेंस में आंसर राइटिंग इज़ ऑल अबाउट कि आप कितनी ईजिली चीज़ों को रिकलेक्ट कर पाते हो, वहाँ पर रिप्रोड्यूस कर पाते हो। जितने बार आप चीज़ों को रिवाइज़ करोगे उतना ज़्यादा ही आप इफ़ेक्टिव आंसर राइटिंग कर पाओगे। काफ़ी कंसेप्चुअल चीज़ें होती हैं जो कि आप एक बार समझ के उसको ध्यान रख सकते हो, बट उसके बियॉन्ड बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको याद करनी होंगी, जो आपको इन क्रूड टर्म में बात करूँ तो रटना होता है। और वो सारे फैक्ट्स ऐसे नहीं होते कि आप बार बार उसको रट्टाफिकेशन कर पाओगे। उसके लिए आपको चीज़ें बार बार रिवाइज़ करनी होंगी, और रिवीजन आप तभी कर पाओगे जब आपके पास शॉर्ट नोट्स होगा। देखो, जब भी आप नोट्स प्रिपेयर करते हो तो आपकी कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी बहुत अच्छी हो जाती है, क्योंकि आप इफ़ेक्टिव नोट्स तभी बना पाओगे जब आप चीज़ों को समझे रहोगे। आप कोई कॉन्सेप्ट पढ़े, उस कॉन्सेप्ट को समराइज़ करके जब आप अपने वर्ड्स में लिखते हो तो उसी वक्त आपको 2-3 रिवीजन हो जाता है, और ये चीज़ आपको फाइनल एग्ज़ाम में बहुत हेल्प करती है। इसके बाद ऑप्शनल में देखो, कोई एक बुक होती नहीं है, आपको 4-5 बुक रेफ़र करनी होती हैं, और लास्ट में आप जाके 4-5 बुक से चीज़ें नहीं पढ़ोगे। तो हमेशा आपका एक मेन सोर्स रहता है, उसके अलावा बहुत से डिफरेंट वैल्यू एडिशन बुक्स आप यूज़ करते हो। तो जो भी वैल्यू एडिशन बुक्स आप यूज़ कर रहे हो उनके नोट्स प्रिपेयर करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर चैप्टर उसमें इंपॉर्टेंट नहीं होता, 1-2 चैप्टर इंपॉर्टेंट होता है, उसके आप नोट्स प्रिपेयर करो, उसके बाद बुक को देखने की ज़रूरत नहीं है। सो ऑप्शनल प्रिपेयर करते वक्त नोट मेकिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड मल्टीपल रिसोर्सेज का रीज़न मैंने आपको बता ही दिया है। आजकल सिर्फ एक रिसोर्स पढ़ने से काम नहीं होता है। आप करंट अफेयर की बात करो तो हो सकता है आपको 2-3 रिसोर्स को फॉलो करना पड़े, और लास्ट में ऐसा नहीं कि आप 4-5 बुक फैला के बैठे रहोगे। फॉर एग्जांपल, आप ज्योग्राफी की बात कर लो तो आपको एनसीईआरटी पढ़नी है, बहुत लोग जीसी लियोंग भी पढ़ते हैं। तो आप ये कर सकते हो कि जीसी लियोंग के नोट्स प्रिपेयर कर लो और अपने ज्योग्राफी के साथ उसको सप्लीमेंट कर लो, कॉम्प्लीमेंट कर लो। तो जो भी आप एक्स्ट्रा रिसोर्स पढ़ते हो उसके लिए नोट मेकिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ताकि लास्ट में जो एक बल्कीनेस होता है, प्लिथोरा ऑफ बुक होता है, वो देखने को ना मिले। सो दीज आर ऑल दी गुड पार्ट ऑफ द नोट मेकिंग। बट कुछ चीज़ें हैं, कुछ पॉइंट हैं जहाँ नोट मेकिंग उतना ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं होता है। अगर आप बिना कॉन्सेप्ट को समझे, बिना चीज़ों के क्रक्स को समझे सिर्फ आप ब्लाइंडली नोट प्रिपेयर करोगे तो आप एक दूसरी बुक ही छाप दोगे। खासकर कुछ बुक्स ऐसी हैं लाइक एनसीईआरटी हो गया, लक्ष्मीकांत हो गया, स्पेक्ट्रम हो गया, इनके नोट्स तो भूल के भी नहीं बनाने हैं। देखो, एनसीईआरटी में आप लास्ट के जो एनसीईआरटी है क्लास 11-12 की, उसकी नोट्स प्रिपेयर कर सकते हो। वहाँ भी मैं ये बोलूँगा कि आप नोट्स प्रिपेयर मत करो, मार्जिन में लिख लो। लेकिन उसके पहले की जो एनसीईआरटी हो गई क्लास 6 से लेके क्लास 10 तक की, उसका नोट्स प्रिपेयर करने का कोई मतलब नहीं है। तो अगर आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हो तो अपनी कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए पढ़ो, जो
बेसिक चीज़ें उसको समझने के लिए पढ़ो, वहाँ पे नोट्स प्रिपेयर करने की ज़रूरत नहीं है। लक्ष्मीकांत तो खुद ही नोट्स के फॉर्म में दी है, और जितने बार भी आप लक्ष्मीकांत पढ़ोगे आपको कुछ न्यू इन्फॉर्मेशन पता चलती रहेंगी। तो लक्ष्मीकांत की नोट्स प्रिपेयर करने की ज़रूरत नहीं है। लक्ष्मीकांत का आपको नोट्स प्रिपेयर करना भी है तो उन चीज़ों का नोट्स प्रिपेयर करो जो आप बार बार भूल जा रहे हो। फॉर एग्ज़ाम्पल आप ये देखो, कॉन्स्टिट्यूशनल और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी आप लास्ट में पढ़ोगे, और उनसे रिलेटेड जो भी फैक्ट्स होते हैं आप कितने बार भी रिवाइज करो वो आप लास्ट में भूल ही जाते हो। तो उस चीज़ के आप नोट्स प्रिपेयर कर सकते हो। जो भी फंडामेंटल राइट्स हैं, जो भी इमरजेंसी के प्रोविजंस हैं, उसको आप लक्ष्मीकांत के मार्जिन पे लिख सकते हो या फिर कोई स्टिकी नोट्स लगा सकते हो। बट जिन चीज़ों को आपको सिर्फ एक बार पढ़ना है, लाइक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़, उनके आप इस तरह से टेबल फॉर्म में नोट्स प्रिपेयर कर लो। इस पीडीएफ को मैंने ऑलरेडी टेलीग्राम पे शेयर किया है, आप इसको देख के एक आइडिया ले सकते हो कि नोट्स प्रिपेयर कैसे करना है। सो दिस इज़ फॉर प्रीलिम्स, बट लक्ष्मीकांत से आपको मेंस के लिए नोट्स नहीं प्रिपेयर करने हैं, क्योंकि लक्ष्मीकांत सफिशिएंट नहीं है मेंस के लिए। उसी तरह स्पेक्ट्रम की बात करें तो स्पेक्ट्रम में ऑलरेडी हर चैप्टर के पीछे नोट्स दिए गए हैं। इसी तरह जो भी बुक्स ऑलरेडी नोट्स के फॉर्म में आपके पास हैं, आप उस नोट्स का नोट्स प्रिपेयर मत करो। यहाँ पे आप जैसे मान लो कि आर्ट एंड कल्चर में नितिन सिंघानिया हम लेते हैं, वहाँ पे आप नोट्स प्रिपेयर कर सकते हो, क्योंकि वो बुक नोट्स के फॉर्म में नहीं है, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है, और उसको पढ़ते वक्त जो भी इन्फॉर्मेशन आपको लगे कि आप बार बार भूल रहे हो, उसके नोट्स आप प्रिपेयर कर सकते हो। एंड द थर्ड पॉइंट इज़, काफ़ी लोग नोट्स इसलिए प्रिपेयर नहीं करते क्योंकि टाइम की बहुत कमी होती है। आप सब्जेक्ट पढ़ते हो, उसके बाद फिर नोट्स प्रिपेयर करना देखने में लगता है डबल मेहनत हो रही है, बट अगर आप प्रोज और कॉन्स को कंपेयर करोगे तो क्लियरली जो प्रोज है ना वो आउटवे करता है कॉन्स को। दैट इज़ वाई नोट्स मेकिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली फॉर योर मेंस, क्योंकि मेंस में आपके पास नोट्स नहीं रहेगा, जितने भी कीवर्ड्स सिलेबस में दिए गए हैं उसके नोट्स आपके पास नहीं होंगे, तो लास्ट में जाके आप बहुत स्ट्रगल करोगे। एक डाउट ये भी आता है कि जो भी टॉपर नोट्स हम रेफ़र करते हैं, क्या उसके भी नोट्स प्रिपेयर करने चाहिए? तो अ बिग नो। जो भी टॉपर नोट्स आप रेफ़र कर रहे हो, चाहे पॉलिटी ले लो, आर्ट एंड कल्चर ले लो, एथिक्स ले लो, आपको उस नोट्स के नोट्स नहीं प्रिपेयर करने हैं। अगर नोट्स को पढ़ते वक्त आपको लगे कि ये नोट्स सफिशिएंट नहीं है, कुछ चीज़ें हम इसमें ऐड कर सकते हैं, तो आप बेशक ऐड कर लीजिए, बट उस नोट्स के नोट्स प्रिपेयर करने में टाइम वेस्ट नहीं करना है। नाउ हाउ टू प्रिपेयर अ गुड नोट और इफेक्टिव नोट। देखो, जब भी आप मेंस के सिलेबस को देखोगे तो जितने भी टॉपिक्स दिए गए हैं, आप किसी भी टॉपिक को सब हेडिंग में तोड़ोगे। लेट मी शो यू। ये देखो आपका मेंस का सिलेबस है, और मेंस के सिलेबस के सारे पॉइंट्स हैं। मैं इस पीडीएफ को अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा। मान लो आप प्रेशर ग्रुप पे नोट्स बना रहे हो, सो जब भी आप प्रेशर ग्रुप पे नोट्स बनाओगे, आपकी कोशिश ये रहेगी कि जितने डायमेंशन है मैं सबको कवर कर दूं, क्योंकि देखो प्रेशर ग्रुप एक स्टैटिक टॉपिक है, और जब भी प्रेशर ग्रुप पे कोई भी क्वेश्चन आएगा, आप अपने नोट्स को इस तरह से मॉडिफाई करोगे कि उसका आंसर आपको मिल जाए। अगर आप ये सोच के एग्ज़ाम में जाते हो कि 20 का 20 क्वेश्चन का आंसर मैं ऑन द स्पॉट लिख दूंगा, तो ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। हो सकता है 3, 4, 5 क्वेश्चन ऐसा है जिसके आंसर आपको वहीं बनाने हो, बट इसके अलावा जितने भी क्वेश्चन आते हैं कहीं ना कहीं वो आपके सिलेबस से निकल के ही आते हैं। सो इसीलिए मैंने आपको कहा कि जब भी आप नोट्स प्रिपेयर करते हो, आप मेंस के आंसर को पहले ही प्रिपेयर कर रहे हो। एंड दिस इज़ द रीज़न कि जितने डायमेंशन हो सके आपको उस पर्टिकुलर टॉपिक के हर डायमेंशन को कवर करना है। जैसे हम प्रेशर ग्रुप की बात करते हैं, तो सबसे पहले आप डेफिनेशन लिखोगे। एक प्रेशर ग्रुप की बेसिक डेफिनेशन, लाइक ग्रुप ऑफ पीपल हु आर ऑर्गेनाइज्ड एक्टिवली फॉर प्रमोटिंग एंड डिफेंडिंग देयर कॉमन इंटरेस्ट। इंपॉर्टेंस क्या है प्रेशर ग्रुप की, आप वो लिखोगे। टू एंश्योर चेक्स एंड बैलेंसेस, एम्पावरमेंट एंड डीपनिंग ऑफ डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स, एंश्योरिंग अकाउंटेबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट, एक्ट एज अ फीडबैक मैकेनिज्म, रीजंस फॉर इमर्जेंस। रिसेंटली प्रेशर ग्रुप इतना इमर्ज क्यों हो रहा है, क्या क्या वो टूल्स यूज़ करते हैं, क्या मेथड यूज़ करते हैं, लाइक पब्लिक डिबेटिंग, पब्लिसिटी, इलेक्शनरिंग, प्रोपेगेंडा। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं प्रेशर ग्रुप के, कितने टाइप्स के होते हैं प्रेशर ग्रुप, क्या फंक्शन होता है उनका, उनके प्रोस क्या हैं, उनके कॉन्स क्या हैं। कॉन्स बेसिकली कि क्या इश्यूज हैं प्रेशर ग्रुप से रिलेटेड, लाइक वोट बैंक पॉलिटिक्स की बात कर लो, या फिर प्रोपेगेटिंग एक्सट्रीमिज्म, लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी। कुछ आप करंट एग्जांपल्स दोगे। इसके बाद एक इशू ये भी आता है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन प्रेशर ग्रुप एंड पॉलिटिकल पार्टीज़। तो जो भी ये डायमेंशंस हैं, आप हर चीज़ कवर करोगे अपने नोट्स में, और अपने नोट्स को ऐसे स्ट्रक्चर में ही बनाओगे। मैं ये पीडीएफ अपलोड कर दूंगा मैं टेलीग्राम पे, आप इसके थ्रू अपने मेंस के जो सिलेबस है उसको टैली कर सकते हो। साथ ही मैंने एक डिकोड वीडियो बनाया था, ये GS2 का डिकोड वीडियो है, इसी तरह GS1 का था और GS3 का था। जब भी आप नोट्स बनाओ, यहाँ पे जो जो पॉइंट्स दिए गए हैं, आप इन पॉइंट्स के हिसाब से सिंपली नोट्स अपने प्रिपेयर करते जाना। और नोट्स कैसे प्रिपेयर करने हैं, मान लो यहाँ पे SSG की बात हो रही है,
आप गूगल खोलिए, वहाँ पे SSG UPSC लिखो, आपको 3-4 आर्टिकल मिलेंगे। 3-4 आर्टिकल को आप अलग अलग टैब में खोल लो और जो जो डायमेंशन यहाँ लिखा है, मीनिंग क्या है, डेफिनेशन, इंपॉर्टेंस, रोल, वीकनेसेस, मेजर्स टू मेक SSG इफेक्टिव्स और एग्जाम्पल्स, ये सारे डायमेंशंस आप अपने नोट्स में कवर करोगे। कोई भी टॉपिक के नोट्स प्रिपेयर कर रहे हो तो मेक श्योर करना कि मैक्स टू मैक्स 1 या 1.5 पेज में उसको कंप्लीट कर दो, क्योंकि एग्ज़ाम में आपको आंसर 150 से 200 वर्ड के बीच में लिखना होता है। आप 4 या 5 पेज के नोट्स बना लोगे, उसका कोई मतलब नहीं होगा, बिकॉज आप उसको मल्टीपल टाइम रिवाइज नहीं कर पाओगे। नाउ नेक्स्ट थिंग इज़ कि स्टैटिक वर्सेस करंट। कई बार ये डाउट आता है कि स्टैटिक तो हम लोग बुक से पढ़ लेते हैं, मैक्स टू मैक्स हुआ तो अंडरलाइन कर लेंगे, बाकी करंट के हम लोग नोट्स प्रिपेयर कर लेते हैं। तो देखो स्टैटिक में मैंने आपको बता ही दिया है कि प्री में कैसे नोट्स बनाने हैं। जो फैक्ट्स हो गया, जो टर्म्स हो गया, भूल जा रहे हो उसके नोट्स प्रिपेयर कर लो। बट फॉर मेंस आपके पास सिलेबस में जितने भी कीवर्ड्स दिए गए हैं, हर कीवर्ड्स का आपके पास नोट्स होना चाहिए। जैसे गवर्नमेंट पॉलिसी इंटरवेंशन, इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ गवर्नेंस, रोल ऑफ सिविल सर्विसेज इन डेमोक्रेसी, इशू रिलेटेड टू एजुकेशन, हेल्थ, पॉवर्टी एंड हंगर। सो सिलेबस में जितने भी टॉपिक दिए गए हैं, बीट GS1, GS2, GS3, GS4, हर टॉपिक पर आपके पास 1 से 2 पेज का नोट्स होना चाहिए। और आप एग्ज़ाम में देखोगे ना तो बहुत से क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको डायरेक्टली मिलेंगे। जैसे आप ये देखो GS2 का एनालिसिस है, ये टॉपिक्स हैं GS2 के। 2022 में फंडामेंटल राइट से क्वेश्चन आया, 2022 में RPA से क्वेश्चन आया था, 2022 से कंपैरिजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन से आया था, 2022 में सेंटर स्टेट रिलेशन से भी आया था, 2022 में पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर से भी आया था, 2022 में सेपरेशन ऑफ पावर से आया था। इसके बाद 2022 में फंक्शन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ यूनियन से क्वेश्चन आया था। फिर 2022 में स्टैट्यूटरी बॉडी, रेगुलेटरी बॉडी से क्वेश्चन आया था। अगेन इन 2022 वल्नरेबल सेक्शन से क्वेश्चन आया था। फिर एजुकेशन से आया था। उसके बाद गवर्नेंस से क्वेश्चन आया था 2022 में। इंडिया US से क्वेश्चन आया था 2022 में। सो जो ये सारे क्वेश्चंस थे उनका डायरेक्ट लिंक आपके सिलेबस के पॉइंट से था। इसीलिए सिलेबस में जितने भी टॉपिक दिए गए हैं, कोई भी छोटा से छोटा टॉपिक हो, उसका आप कम से कम 1.5 पेज का नोट्स प्रिपेयर कर लेना। जब भी क्वेश्चन आता है, बाई चांस डायरेक्टली नहीं आता है, फिर भी आप उस कंटेंट को यूज़ कर सकते हो। मैं इस एनालिसिस को अपने टेलीग्राम पे डाल दूंगा, तो आप एक बार इसको देख लेना। सो ये तो रही स्टैटिक की बात। करंट में देखो आपको नोट्स प्रिपेयर करना ही पड़ेगा। आप PT 365 के नोट्स ना प्रिपेयर करो चलेगा, और PT के नोट्स प्रिपेयर नहीं भी करने चाहिए। बट आप मंथली मैगजीन पढ़ रहे हो फॉर मेंस पर्सपेक्टिव, तो उसके नोट्स प्रिपेयर कर लेना, क्योंकि लास्ट में जाके 16-17 मैगजीन हो जाता है और पूरी मैगजीन आप उठा के पढ़ नहीं सकते हो। लास्ट में देखो मेन 365 आता है, वो चीज़ तो आप रिवाइज कर लोगे। बट साल भर आप न्यूज़पेपर देख रहे हो या फिर मंथली मैगजीन पढ़ रहे हो, तो उनको यूटिलाइज़ करने के लिए आपको नोट्स प्रिपेयर करने पड़ेंगे। नोट्स में आप देखो जो भी वैल्यू एडिशन पॉइंट्स है ना, उनको लिख सकते हो। फॉर एग्जांपल आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो या फिर मंथली मैगजीन पढ़ रहे हो, जो भी डेटा मिल रहे हैं, जो भी फैक्ट्स मिल रहे हैं, उनको आप प्रिपेयर करते जाओ, उनको आप नोट डाउन करते जाओ। फॉर एग्जांपल आप ये देखो, श्रेयांश कुमार सर के नोट्स हैं। जो भी इंपॉर्टेंट जजमेंट्स है यहाँ पे देखो वो लिखा गया है। GS2 में पॉलिटिक्स से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट कमेटी है उनके नाम है। इकोनॉमिक्स और एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट कमेटी है उसके नाम है यहाँ पे। सेम देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट केसेस हैं, इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, उसके यहाँ पे नोट्स हैं। पॉवर्टी से रिलेटेड जो भी डेटा यहाँ पे देख लो। एजुकेशन से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट डेटा है यहाँ पे देखो। वीमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट डेटा है यहाँ देख लो। लेजिस्लेचर से रिलेटेड जो भी डेटा है, कितनी सिटिंग्स हुई है, कितना डिसरप्शन हुआ है, जो भी इंपॉर्टेंट कम्युनिटीज़ हैं, साइमल्टेनियस इलेक्शंस को लेके, फंडिंग को लेके, क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स को लेके, टूरिज्म से रिलेटेड जो भी डेटा है, एग्रीकल्चर रिलेटेड डेटा, इकोनॉमी रिलेटेड डेटा, इस PDF को मैं टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगा, आप इसको देख लेना। ये 2-3 साल पहले का PDF है, तो हो सकता है इसका जो डेटा हो पुराना हो गया हो, बट इसको देख के आपको एक रेफरेंस पॉइंट मिल जाएगा कि आपको नोट्स कैसे प्रिपेयर करने हैं। नाउ जब भी आप नोट्स प्रिपेयर करो, आप 10:1 का रेशियो फॉलो करो। डैट मीन्स कि मान लो आप 100 पेज के नोट्स बना रहे हो, 10 पेज में आपको उसको समराइज़ करना है। आप 10 पेज का नोट्स बना रहे हो तो उसको 1 पेज में समराइज़ करना है, क्योंकि एग्ज़ाम में आपको मैक्स टू मैक्स 150 या फिर 250 वर्ड लिखने हैं। तो जब भी किसी टॉपिक के बारे में आप नोट्स प्रिपेयर करो, इन वर्ड्स लिमिट को ध्यान में रखना है। इसके बाद लीनियर वर्सेस पैटर्न स्टाइल। देखो नोट्स आप 2 तरीके से बना सकते हो। एक होता है लीनियर स्टाइल, जहाँ पे आप हेडिंग सब हेडिंग के थ्रू नोट्स बनाते हो, और एक होता है पैटर्न स्टाइल। पैटर्न स्टाइल बेसिकली आप माइंड मैप कह सकते हो। आप सेंटर में टॉपिक लिखोगे, उसके बाद उसके अलग अलग ब्रांच के थ्रू आप डिफरेंट डायमेंशंस को कवर करोगे। काफ़ी लोग पैटर्न स्टाइल को फॉलो करते हैं क्योंकि रिवीजन करना ईजी होता है, 1 पेज में आपको सब कुछ मिल जाता है। बट आई थिंक कि पैटर्न स्टाइल बहुत मैसी हो जाता है, आप न्यू इन्फॉर्मेशन ऐड नहीं कर पाओगे।
इसीलिए आइडियल ये रहता है कि आप लीनियर और पैटर्न दोनों स्टाइल को फॉलो करो। ये सेलिएंट फीचर ऑफ इंडियन सोसाइटी का एक पेज का नोट्स है। सबसे पहले यहाँ पे एक एरिस्टोटल का कोट है। इस कोट को आप कंक्लूजन में यूज़ कर सकते हो या फिर ऐसे में अगर से सोसाइटी रिलेटेड कोई भी टॉपिक आए तो आप इस कोट का यूज़ कर सकते हो। ये सोसाइटी का डेफिनेशन हो गया और ये सोसाइटी का सेलिएंट फीचर हो गया। इस एक पेज को पढ़ के जितने भी डायमेंशन है सब कुछ कवर हो जाएगा। और जब भी आप मेंस का नोट्स बनाओ, आप कोशिश करो कि जो भी डायग्राम फ्लो चार्ट यूज़ कर रहे हो उसको ऐसा बनाओ कि एग्ज़ाम में वो क्वेश्चन आए या फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चन आए तो डायरेक्टली आप कॉपी पेस्ट कर सको। जो डायग्राम जो फ्लो चार्ट आपने अपने नोट्स में बनाया है सेम डायग्राम उठा के आप अपने मेंस के आंसर में डाल सको। नाउ द लास्ट वन इज़ कि ऑफलाइन वर्सेस ऑनलाइन नोट मेकिंग। इस पॉइंट को लेकर भी बहुत कन्फ्यूजन रहती है कि बेस्ट और इफ़ेक्टिव नोट मेकिंग का तरीका कौन सा है, वेदर वी शुड मेक ऑफलाइन नोट्स या फिर ऑनलाइन नोट्स। देखो दोनों के कुछ प्रोज हैं कुछ कॉन्स हैं। ऑफलाइन नोट्स की बात करें तो आपका पेपर डिस्क्रिप्टिव है, आपको लिखना है और जब भी कोई चीज़ आप पढ़ के उसको समझ के अपने वर्ड्स में लिखते हो तो वो चीज़ आपके जहन में रहता है। जब भी किसी टॉपिक को आप रिवाइज करोगे तो बहुत ईजिली उसको रिकॉल कर पाओगे। और वहीं ऑनलाइन की बात करें तो ऑनलाइन में क्या होता है कि आप किसी टॉपिक को पढ़ के समझ के ऑनलाइन में नोट्स बनाते हैं और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कि कॉपी पेस्ट करते हैं। देखो अगर आप कॉपी पेस्ट कर रहे हो तो कोई लिमिट नहीं रही, आपके पास कोई कंस्ट्रेंट नहीं रहा, आप जितना मन हो सके उतना कॉपी कर लेते हो। और वही प्रॉब्लम फिर से आती है कि आप एक न्यू नोटबुक क्रिएट कर देते हो। बट ऑफलाइन के भी कुछ कॉन्स हैं और ऑनलाइन के भी कुछ प्रोज हैं। जब आप ऑफलाइन नोट्स प्रिपेयर करते हो उस टाइम कभी भी कुछ नया इन्फॉर्मेशन ऐड करना हो गया, अपने नोट को एडिट करना हो गया, वहाँ पे आपको थोड़ी प्रॉब्लम आती है, चीज़ें बहुत ही मैसी हो जाती हैं, बहुत ही हौच पौच हो जाता है। और वहीं ऑनलाइन नोट्स में आप बहुत ईजिली चीज़ों को एडिट कर सकते हो, कोई न्यू इन्फॉर्मेशन है उसको ऐड कर सकते हो। आप साल भर न्यूज़पेपर पढ़ते हो, साल भर करंट अफेयर पढ़ते हो, तो बहुत से न्यूज़ ऐसे होते हैं, बहुत से टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो कि अपडेट होते रहते हैं। उस चीज़ को आप ऑनलाइन नोट्स में आराम से अपडेट कर सकते हो। सो आप चाहे ऑफलाइन नोट्स प्रिपेयर करो या फिर ऑनलाइन प्रिपेयर करो, इट्स अप टू यू। जिस चीज़ में आप कंफर्टेबल हो उसको आप चूज़ कर सकते हो। ऑनलाइन में ये होता है कि चीज़ें आपकी डिजिटली स्टोर होती हैं तो कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो, कोई खोने का कटने फटने का इशू नहीं होता है और बहुत सिस्टमेटिकली आप चीज़ों को ऑर्गेनाइज कर सकते हो। यू कैन सी दिस इज़ माई एवर नोट और मैं मैक्सिमम ऑनलाइन नोट्स प्रिपेयर करता था। आप एवर नोट में अलग अलग नोटबुक प्रिपेयर कर सकते हो, उसके बाद उसके अंदर भी आप सब हेडिंग प्रिपेयर कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आप GS2 देखो तो पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन, स्टैट्यूटरी बॉडी इश्यूज़, इंटरनेशनल रिलेशंस, हेल्थ, गवर्नेंस। उसी तरह आप GS3 देखोगे तो डिज़ास्टर मैनेजमेंट, इंटरनल सिक्योरिटी, साइंस एंड टेक, इकॉनमी। जैसे यहाँ देखो नोट्स ऑन इम्पोर्टेंस ऑफ MSME, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। उसके बाद स्टेप टेकन बाय द गवर्नमेंट, और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने कहीं से स्क्रीनशॉट लिए उसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया। सो ऑनलाइन नोट्स आप प्रिपेयर करते हो तो ये भी फ़ायदा रहता है कि आप आराम से चीज़ों का स्क्रीनशॉट लेके उसको ऑर्गेनाइज कर सकते हो अपने हिसाब से। नाउ रिमेंबर वन थिंग, चाहे आप ऑनलाइन नोट्स प्रिपेयर करो या फिर ऑफलाइन नोट्स प्रिपेयर करो, आपको अपने नोट्स को ऑर्गेनाइज करना है। सिर्फ पेपर वाइज नोट्स नहीं बनाने हैं कि GS1, GS2, GS3, GS4, आपको टॉपिक वाइज बनाने हैं। जैसे यहाँ पे SNT हो गया, इंटरनल सिक्योरिटी हो गया, डिज़ास्टर मैनेजमेंट हो गया, एग्रीकल्चर हो गया। सो पेपर के अंदर जो अलग अलग टॉपिक्स होते हैं आपको उसी हिसाब से अपने नोट्स को ऑर्गेनाइज करना है, अरेंज करना है। देखो आप ऑफलाइन बना रहे हो तो आई सजेस्ट कि आप नोटबुक मत लो, आप लूज शीट में नोट्स बनाओ। A4 शीट ले लो, उसमें आप नोट्स प्रिपेयर करते रहो, और एक आप फोल्डर ले लो, उसमें अपने नोट्स को रखते रहो। क्योंकि आप A4 शीट में नोट्स प्रिपेयर करोगे, मान लो आपको कभी कुछ एडिट करना हुआ, कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ऐड करनी हुई, तो आप एडिशनल A4 शीट वहाँ अटैच कर दोगे। नोटबुक में प्रिपेयर करोगे तो आपको पता नहीं रहेगा कि कितना पेज लीव करना है, कितना पेज छोड़ना है। कई बार आपके पास स्पेस की भी कमी रहती है और वहाँ पे चीज़ें थोड़ी मैसी हो जाती हैं। सो लूज शीट प्रिपेयर करो, फोल्डर ले लेना, एंड फोल्डर का जो पहला पेज रहेगा, जो भी ट्रांसपेरेंट फोल्डर लोगे उसका सबसे पहला पेज आपका टेबल ऑफ कंटेंट होना चाहिए, ताकि फोल्डर देखते आपको पता चले कि इस पर्टिकुलर फोल्डर में कौन कौन से टॉपिक के नोट्स हैं। इसके साथ आप एक स्टिकी नोट्स ले लेना। जो भी आप A4 शीट में नोट्स बनाओगे, मान लो ये आपका A4 शीट है तो यहाँ पे आप नोट स्टिक कर देना, यहाँ पे लिख देना कि ये किस टॉपिक का नोट है। इससे ये बेनिफिट होगा कि जब भी आपके पास बल्क ऑफ नोट्स रहेगा तो आप ऊपर साइड से ही देख लोगे कि किस पेज में कौन सा टॉपिक है। एंड लास्टली, जब भी आप नोट्स प्रिपेयर करोगे, ऑलवेज ट्राई टू ऐड कीवर्ड्स। पूरा का पूरा कहानी लिखने की ज़रूरत नहीं है, जो भी इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं सिर्फ आप नोट्स में उनको लिखो।
फॉर एग्ज़ाम्पल ये देखो क्लास 11th के ज्योग्राफी का नोट्स है लैंडफॉर्म चैप्टर का। लैंडफॉर्म यूनिट देखोगे तो वहाँ पे 3 चैप्टर आता है, चैप्टर 5, 6, 7। उन 3 चैप्टर का ये नोट्स है और ये नोट्स आपको 7 पेज में मिल जाएगा। इस नोट्स को भी मैंने अपने टेलीग्राम पर अपलोड कर दिया है। इसको देख के आपको एक आइडिया हो जाएगा कि चैप्टर्स के नोट्स कैसे प्रिपेयर करते हैं। सब कुछ आपको कॉपी पेस्ट नहीं करना होता है। एक बार आप इस नोट से गो थ्रू हो जाना। बहुत लोग को वो लैंडफॉर्म चैप्टर टफ लगता है, सो वो चैप्टर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप ये 7 पेज का नोट्स पढ़ लो, इट्स मोर देन इनफ। और बाकी चैप्टर का वैसे नोट्स प्रिपेयर करने की ज़रूरत नहीं है, और प्रिपेयर करना भी है तो आप इस तरह प्रिपेयर कर सकते हो। बट आई वुड सजेस्ट कि बाकी चैप्टर का नोट्स प्रिपेयर मत करो। एनसीईआरटी अपने में ही नोट्स है, उसका नोट्स प्रिपेयर करके उतना ज़्यादा फ्रूटफुल नहीं होता है। लैंडफॉर्म यूनिट बहुत कॉम्प्लेक्स है और उससे क्वेश्चन उतना आता भी नहीं है, तो उसके लिए आप ये रेफ़र कर सकते हो। सो दिस इज़ ऑल अबाउट नोट मेकिंग एंड आई थिंक कि जितने भी डाउट आपके होंगे वो क्लियर हो गए होंगे। बट फिर भी कोई डाउट है नोट मेकिंग को लेके तो यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। जितने भी PDF मैंने इस वीडियो में शो किए हैं, आई विल अपलोड एवरीथिंग ऑन माय टेलीग्राम चैनल।